नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत के एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है। 10 मई के बाद से देश में महंगाई चरम पर है। जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं और इधर पाकिस्तान भारत के हमले के डर से सैन्य खर्च पर लगातार अपना बजट बढ़ा रहा है और इन दिनों ज्यादा खर्च भी कर रहा है। सिंधु जल संधि रद्द होने से पाकिस्तान में फसल पर बुरा असर पड़ा है। दरअसल भारत की रणनीति पाकिस्तान की आर्थिक तबाही है। भारत ने जो डेलीगेशन विदेश भेजे हैं उसने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताई है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान किस तरह आतंक को पालता और पोसता है और किस तरह वो कर्ज के पैसे भी अपने मृतक आतंकवादियों के परिजनों को बांटता है। यह भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक है, क्योंकि भारत ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान कर्ज के मिले पैसों को आतंक पर खर्च करेगा। अब खबर है कि आईएमएफ कर्ज की दूसरी किस्त देने से पहले वो पीछे हट सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत से तनाव के कारण उसके आर्थिक सुधार और वित्तीय लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित होंगे, इसलिए वो इससे बचे। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए आईएमएफ सहमा हुआ है। उसने 11 नई शर्तें पाकिस्तान पर थोप दी हैं। अब कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान का आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है और जो होगा वो इस रिपोर्ट में है। गौर से देखिए। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, महंगाई से कराह उठी पाक की जनता, शहबाज शरीफ को टेंशन, भारत ने विदेश भेजे डेलीगेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। महंगाई चरम पर है, जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह करें तो क्या करें। दरअसल भारत पाकिस्तान में आर्थिक तबाही फैलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना को 22 अप्रैल से हर दिन अनुमानित 1.5 से $3.25 मिलियन यानी महीने के हिसाब से 45 से $96 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जबकि अभी तक भारत की तरफ से कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान शेयर बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिससे वो भारी आर्थिक प्रेशर में है। पाकिस्तान के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम है और आईएमएफ से कर्ज लेकर देश चल रहा है। आईएमएफ से पाक को झटका, दूसरा इंस्टॉलमेंट लटका। खबर है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज के अगली किश्त को लेकर आईएमएफ ने मन बदल लिया है। वह पाकिस्तान को दूसरी किश्त देने के मूड में नहीं दिख रहा है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक चाल का असर साफ दिख रहा है। दरअसल भारत के विदेशों में भेजे डेलीगेशन ने बड़ा काम किया है। डेलीगेशन ने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बता दी है। पाकिस्तान को 2025-26 के वित्त वर्ष में $26 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जो शहबाज सरकार के लिए संभव नहीं दिख रहा है। आईएमएफ ने लोन की पहली किश्त तो दे दी, लेकिन कई सारी शर्तें भी पाकिस्तान पर थोप दिए। अब हाल ये है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट को देखते हुए कोई भी अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता, इसलिए धीरे धीरे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देना कम कर दिया। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान सैन्य खर्चों पर ध्यान दे रहा है, उसकी स्थिति श्रीलंका वाली हो सकती है। भारत की कूटनीतिक चाल, पाक होगा कंगाल। भारत जहां एक तरफ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, वहीं पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। भारत अपनी कूटनीतिक चालों से पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने और तबाह करने में जुट गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर मूडीज ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और यह असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। कुल मिलाकर 10 मई के बाद से भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक हालत बद से बदतर हो गई है। महंगाई, जल संकट और जनता के विद्रोह से पाक सरकार की नींव डगमगाने लगी है। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे चुकाएगा कैसे, क्योंकि लोन की शर्तें सख्त हैं। 7% से 8% की सालाना ब्याज से कम दर पर कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान की जो छवि पेश की है, उससे पाकिस्तान को बड़ा धक्का पहुंचा है। भारत के हमलों में मारे गए आतंकियों के परिवार को भारी मुआवजा देने का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे आतंकियों पर खर्च करता है। ऐसे में कोई उसे कर्ज देना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जैनी साहब के पास चलूंगा पूछने की